हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 मई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू को भी ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मेरा प्रोफाइल सुनील कुमार सर्च करके मुझे फॉलो जरूर करिएगा। हर रोज रात को 8 बजे मेरा क्लास होता है, उस क्लास को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, अनअकैडमी पे आने वाले 29 मई को दोपहर 12 बजे एक मेगा कॉम्बैक्ट होने वाला है, एक स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट होने वाला है जिसमें 40 तो क्वेश्चन होंगे, 50 मिनट का समय होगा, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट के टोटल 40 सवाल मिलेंगे 50 मिनट में सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करना होगा, दैट इज STAR स्टार IQ। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ये जब आप लोग लाइव टेस्ट देंगे तो आप 1000 रैंकर्स को जो है ना वो 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। बड़े ही अच्छे सवाल होते हैं, रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रहे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं और कोड आप लोगों को अगर पूछा है तो कोड आप लोगों को एंटर करना है STAR स्टार IQ बिना स्पेस दिए। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के विकास हेतु कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। तो इस सवाल का जो सही आंसर रहेगा वो है 88 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। करनाल के लिए 88 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं की है। 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उद्घाटन किया है किसका? श्री घंटाकर्ण महावीर मनोहर द्वारा उद्घाटन 67.69 लाख रुपए का किया है। और इसके अलावा जो है ना कुछ प्रोजेक्ट की नींव है, जिसमें करनाल में STP प्रोजेक्ट बनेगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा लगभग 65 करोड़ की लागत से। इसके अलावा STP एक प्लांट और बनेगा शिव कॉलोनी में 13 करोड़ की लागत से। इसके अलावा जो है ना वो केखाली जो है ना आप केरवाली जो है ना वहां से मुंडगोड़ी तक ड्रेन पुनर्निर्माण किया जाएगा। खुदाई परियोजना है 9.3 करोड़ तक की। ठीक है, तो ये करनाल जिले की टोटल 4 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कश्यप समाज के लिए कितनी घोषणाएं की है? तो कश्यप समाज के लिए टोटल 6 घोषणाएं की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। महर्षि कश्यप जी की जयंती को ऐच्छिक अवकाश की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, एक तो बात ये है। इसके अलावा जयंती पर हर साल राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप जी के जीवन पर रिसर्च के लिए जो है वो एक चेयर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। महर्षि कश्यप जी के नाम पर एक अंत्योदय कौशल रोजगार केंद्र खोलने की भी घोषणा हुई है। कश्यप समाज के 4 धर्मशालाओं के लिए 44 लाख की घोषणा हुई है। करनाल सेक्टर 14 का चौक व जुंडला राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप जी के नाम पे करने की भी घोषणा हुई है। अभी रिसेंटली 24 मई को महर्षि कश्यप जी की जयंती हरियाणा में पहली बार जो है ना वो मनाई गई थी। हरियाणा में किसकी जयंती को राज्य स्तरीय पर मनाया जा रहा है? तो महर्षि कबीरदास जी की जयंती को, महर्षि वाल्मीकि जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सभी की जयंती और के साथ में गुरु रविदास, इन सभी को जो है ना राज्य स्तर पे हरियाणा के अंदर मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। और इन जयंती पे मनाने पर संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत इनको मनाया जाता है और इसके तहत टोटल जो है ना 50,000 से 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाता है। हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए। और कबीरदास, महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुरु रविदास, इनकी जयंती को राज्य स्तर पर हरियाणा सरकार संत महापुरुष समाज एवं विचार प्रसार योजना के तहत राज्य स्तर पे जो है ना मना रहा है। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत में सबसे बड़े इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब के रूप में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा? इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का विकास जो है ना वो महेंद्रगढ़ के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के मुख्य सचिव जिनका नाम है संजीव कौशल, इन्होंने नंगल चौधरी महेंद्रगढ़ में 900 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब, जिससे आप लोग जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन से सामान मंगाते हो ना, यही लॉजिस्टिक हब
के रूप में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का विकसित किया जा रहा है। और हरियाणा में तकरीबन 240 किलोमीटर की लंबाई के ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ना गुजरेंगे। इससे जो है ना हरियाणा के अंदर जो परिवहन व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और एक बात और है, 1506 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा। इसमें से 177 किलोमीटर जो है ना वो हरियाणा के अंदर होगा ये। इसके अलावा 1875 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। इसमें से 72 किलोमीटर जो है ना वो हरियाणा के अंदर बनेगा ये। ठीक है। और अगला सवाल हमारा है कि हरियाणा सरकार के द्वारा हरा चारा गौशाला को बेचने पर कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था। चारा बिजाई योजना एक स्टार्ट की है हरियाणा में, जिसके तहत टोटल 10,000 रुपये जो है ना दिया जाएगा। हरियाणा में चारा की कमी को देखते हुए एक नई योजना चलाई है, तो प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिए जाएंगे। मैक्सिमम जो है ना 10 एकड़ तक जो है ना ये अनुदान दिया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। गौशाला को हरा चारा बेचने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपये का अनुदान मिलेगा हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और किसानों को धान बिजाई पर प्रति एकड़ 4,000 रुपये मशीन से अगर करते हैं, या मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत अगर कोई धान लगाता ही नहीं है तो 7,000 रुपये प्रति एकड़। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट है कि हरियाणा का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र देश का पहला रीसर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्वास्थ्य केंद्र बना है। तो देश का पहला रीसर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला केंद्र बना है कृष्णा नगर गामड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को मिलने वाले उपचार और सुविधाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले लोगों के सामने ये कुरुक्षेत्र का कृष्णा नगर जो गामड़ी अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका एक सटीक जवाब है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक वाले देश के पहले स्वास्थ्य केंद्र ने अब भारत का पहला रीसर्टिफिकेशन केंद्र का खिताब भी अपने नाम किया है। और जो पहली बार साल 2018 के अंदर जो है ना अर्बन पीसीएस में देश में पहला सबसे ज़्यादा स्कोर 91.4 जो है ना इसके साथ इसने रिकॉर्ड बनाया था। इस बार इसका है 92.5 का जो है ना वो रिकॉर्ड है। ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया यूँ कहिएगा अपने आप से। तो पब्लिक हेल्थ सेंटर में सबसे बेस्ट है सुविधा देने के मामले में ये। ठीक है। तो देश का पहला राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक वाला सेंटर जो है ना यही बना है ये। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि कायाकल्प में 4 बार में से 3 बार जो है ना पहला स्थान मिला है। हर बार 2 लाख रुपए भी जो है ना इसको मिले हैं ये। सो ये चीज़ें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ये दवाइयाँ वगैरह है या यूँ कहिएगा सुविधाएँ हैं या मरीजों को जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसमें जो है ना ये नंबर 1 है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हो रहा है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ऑयल ऑफ विट्रॉयल का रासायनिक नाम क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या फास्फोरिक अम्ल है, या नाइट्रिक एसिड है। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।